तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से हम इसको करेंगे, बहुत ही आसान। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझाए हैं कि आप खुद ही इसको सारे के सारे निपटा सकते हो ना। तो चलो करते हैं। तो बेटा सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो वो कह रहा है कि हमारे को प्रॉपर्टी बतानी है कि इनमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी को बेसिकली है जो वो आपका यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है -4/5 इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू बी। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए या आप बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया। अब सेकंड का आंसर देखिए क्या है, 13/-17 इंटू -2/7। ये भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ये आपका नंबर ए है, ये आपका नंबर बी, ये आपका नंबर बी और ये आपका नंबर ए, बीच में इक्वल टू और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी। खुद खुद ही खुद वो आपसे बोलता है कि ये प्रॉपर्टी है। तो दूसरे का भी आंसर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इन दोनों का आंसर आपके पास क्या बना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा आपके पास है कि एक ये नंबर पड़ा है और ये इसका रिवर्स करके लिखा है, तो मल्टीप्लाई कर कर वन नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपके पास एक नंबर ए पड़ा है ना, एक दूसरा नंबर है बी, अगर इनको मल्टीप्लाई कर कर वन आता है तो हम बोलते हैं कि ए क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी का, और बी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए का, है ना। तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी डिफाइंड होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। टेल द प्रॉपर्टी विच अलोज, तो ये बोल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी। तो आप क्या कीजिए, पहले तो इस नंबर को ए लिख लीजिए, तो ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो बी इंटू सी है ना, और इधर इसको ए लिखा था तो ए इंटू बी इंटू सी है। तो जल्दी से मेरे को बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ, बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने, ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज, इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आंसर आपका सेम आता है। तो ये भी हमारा खत्म। तो आगे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर। तो बहुत ही आसान है यार, पहला लेक्चर हमारा। अगर हम दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, रैशनल ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा रैशनल। ठीक है, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है कि अगर आप एक ए नंबर है वो रैशनल नंबर लिया, दूसरा नंबर बी वो भी आपने रैशनल नंबर लिया, अब इनको कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके नया नंबर बना ए बी, है ना, और वो भी क्या आता है आपका, हमेशा रैशनल आता है। तो बस खत्म बेटा। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया है। तो टोटल इसको लगे हैं 7 लेक्चर, और इसका वन शॉट लेक्चर जो है वो मैं आपके लिए जल्दी ही बना के अपलोड कर दूंगा, है ना। तो वन शॉट भी आपके पास अवेलेबल होगा, बाकी के भी, है ना। और अगर आपको इन चैप्टर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि सर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दीजिए, एग्जाम्स में आते हैं ना, असर्शन रीजन भी आते हैं, या फिर केस स्टडी क्वेश्चन आजकल नहीं चलते हैं ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना, तो वो भी मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट उसके लिए ना बेटा आपको
वीडियोस के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि नीट केस स्टडी क्वेश्चन एमसीक्यू है ना, तो जरूर कीजिए, आपको जरूर वो करवाए जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद बेटा मैं आपको साथ ही साथ पैरेलली, आपको पता ही है कि साइंस भी चल रही है ना, तो वो भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, है ना, एकदम अच्छे से पूरा मैथ आपको ऐसे ही करवाऊंगा मैं। ठीक, चलो मिलते हैं अब बेटा हम अपने अगले लेक्चर में।